हालेलुया। परमेश्वर महान है। आमीन। हालेलुया। सचमुच जीवित परमेश्वर हमारा खुदा जो पुकारों को सुनने वाला परमेश्वर है वो सचमुच अच्छा है। मैं फिर से सभी एक बार फिर आप सभी का हम स्वागत करते हैं जगह पे। जितने लोग आ चुके हैं, जो लोग आने वाले हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं जगह पे। Everyone who is here and everyone those who are about to come, we welcome you once again. सचमुच हमारे पास में हजारों वजह है कि हम परमेश्वर का नाम का जय जयकार हम करें। We surely have thousands of reasons why we should worship God. लेकिन एक कारण, छोटा सा एक कारण भी परमेश्वर के उपकार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद तो कर ही सकते हैं। जिस तरह आपने देखा इस जगह पे वर्शिप टीम ने कहता है वर्शिप किया, प्रेज किया है, वो सब कुछ कहता है कुछ ना कुछ परमेश्वर के अच्छाई को बयान करता है। Even a little reason is enough, which should make us praise our God, as we have seen the worship team that they sang in the praises of the living God. आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। I am very happy today. और मैं विश्वास करता हूँ ग्रेस कवरेंज चर्च पंजाब के लोग भी, आप भी बहुत खुश होंगे। Because I believe the believers of Grace Covenant Church are happy and glad also. क्योंकि हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे काफी दिनों से, ताकि इस प्रकार का एक सेवा हमें प्रभु दे। Because we had been waiting for such an event as this. और सचमुच आज के वो दिन, आज जो है परमेश्वर ने दिन हमें दिया है। And this is the day that the Lord has given to us. और मैं जानता हूँ जब परमेश्वर जो हमें कुछ देता है वो परमेश्वर बेकार चीज नहीं देता, परमेश्वर अच्छा चीज हमें देता है। And I know this for sure that whatever God gives, He gives us the best. और जो लोग इस जगह पे हैं, जो लोग आने वाले हैं, मैं भी आपसे भी कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारा चाहत है या बहुत सारा चीजों से आप कहता है कि आप थक चुका है, उम्मीद कर रहे हैं। आप विश्वास कीजिए कि अगर आप परमेश्वर करीब आएंगे तो परमेश्वर जरूर आपको पुकारों को सुनेगा और परमेश्वर आपकी जरूरत को भी पूरा करेगा। And I also want to tell those who have come here, you must have come here with so many expectations and hope. Today I promise you that the Lord will meet your needs. और मैं सचमुच ये कहना चाहता हूँ, ये मीटिंग के द्वारा, ये 4 दिन का जो मीटिंग है, इस मीटिंग के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन, आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन में जो है बदलाव परमेश्वर की ओर से आएगा, परमेश्वर के जन के द्वारा। And I believe that during these 4 days of prayer meeting, physical and spiritual blessings will happen to many of you who have come here. Amen. Hallelujah. चलिए हम परमेश्वर का एक वचन को हम देखेंगे, जो प्रभु का वचन क्या करता है। क्योंकि आज के दिन ऐसा दौर है, ऐसा समय है, जो लोग जो है किसी पर भरोसा करना नहीं चाहते। और काफी बार जिसको हम भरोसा करते हैं, हो सकता है कि हमारे करीब से करीब हो, वो हमें धोखा देता है, वो हमें धोखा, हम उनसे हमें धोखा भी मिलता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई है जिस पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकता है, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। Sometimes the people who are very close to us may forsake us, but I want to tell you about the living God. You can trust Him, you can believe Him with your closed eyes. हमें कहता है जबूर की किताब साम 62 वर्स नंबर 8 में ये कहता है, Psalms chapter 62 verse 8 says, कहता है हे लोगों, O ye people, हर समय उस पर भरोसा रख। trust the Lord at all the times. हमें कहता है हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रख। O people, trust Him at all times. क्योंकि आज ऐसे दौर है, लोग जो है एक दूसरे पर भरोसा करने से कतराते हैं, डरते हैं। मैं कहना चाहता हूँ उस परमेश्वर पर भरोसा रखे जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। Today we may hesitate to trust each other, but we can trust the Lord and He will never forsake us. और इस बाइबल का परमेश्वर जो हमसे वादा करता है, दूध पिलाती है माँ आपको भूल सकती है, बच्चे को भूल सकती है, लेकिन ये परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। And God of the Bible will never forsake us. He will never leave us. The Bible says that the mother can forsake his child, but the Lord will never forsake us. आज काफी जो लोग अपने अपने घरों से इस आवाज को सुन सकते हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपको धोखा मिला हो, आपके पति की ओर से या पत्नी की ओर से, परिवार की ओर से, रिश्तेदारों को ओर से धोखा मिला होगा। मैं कहना चाहता हूँ आज परमेश्वर आपको
उस हर एक धोखा से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और परमेश्वर अपना अद्भुत प्रेम से आपको भर देगा ताकि आप प्रभु पर भरोसा कर सकेगा। There might be people listening to us who have been forsaken by their family, by their husbands or wife, by their relatives. But I want to tell you about God that He will never deceive you. He will never forsake you. Amen. He will fill you with His love. हालेलुया। Hallelujah. ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, ये परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। This is our God and He is your God also. और जैसे कि हम इस जगह के है ना, हम अब जानते हैं जो हमारा जो कहता है कि थीम बोल सकते हैं, है ना, हमने लिखा है कि फ्रीडम सेलिब्रेशन, कहता है आजादी का महाउत्सव। And the theme of our gathering is freedom celebration. आजादी का महाउत्सव, Freedom celebration. बहुत सारे अलग अलग लोगों का अलग अलग छुटकारा है परमेश्वर ने दिया है। आज हम सभी लोग मिलकर इस जगह पे वर्शिप टीम के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में हम जय जयकार करेंगे, आनंदित करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा दिया है, आजाद किया है और परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बनने का, पुत्री बनने का अधिकार को दिया है। And we have gathered here to celebrate the freedom that God has given to each one of us, and He has given us the right to become His children. आमीन, हालेलुया। चलिए इस समय हम प्रेयर करें, है ना, प्रेयर करें, हम सभी मिलकर हम दुआ करेंगे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में सचमुच परमेश्वर का महान जन इस जगह पे है। हमारे बीच में अपोस्टल डीपी डेकाडन इस जगह पे हैं। मैं लोगों से कहता हूँ, अगर कहता जो नामधारी लोग जो है नहीं दिखाते वो है, और जो ओरिजिनल आएगा कितना ज्यादा कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आया। मैं कहना चाहता हूँ इतिहास, पंजाब का इतिहास जैसे है वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर ने उनको इस जगह पे भेजा है और परमेश्वर जरूर पंजाब को आशीष करेगा, पंजाब के हर एक परिवार को परमेश्वर आशीष करेगा इन दिनों के द्वारा। और उनके जाने के बाद भी परमेश्वर आप सभी का जीवन में बहुत सारा छुटकारा, चंगाई को लाएगा। मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम से। And shortly we will start the prayer, and the man of God, the apostle, is present here, who truly is a man of God. And through him, the Lord is going to touch and change many lives, and the history of the state of Punjab shall change in Jesus' name. हालेलुया। चलिए हम सभी मिलकर हम प्रेयर करें। और ये आज के दिन से शुरुआत हुआ है, कहता 13 तारीख तक हर एक सेवा को प्रभु के हाथ में हम सौंपे, ताकि हर एक सेवा में परमेश्वर का उपस्थिति ऐसा जोरदार हो कि परमेश्वर लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दे। Shall we pray, and we will submit every service to the 13th of November, that Lord will use these services to bless many of us. चलिए हम सभी मिलकर हम प्रेयर करें। Sure. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से और एक बार फिर से प्रभु हम तेरी उपस्थिति में आते हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन तूने हमें दिया है। हाँ प्रभु परमेश्वर, काफी दिनों से हम इंतजार कर रहे थे प्रभु जी। हाँ प्रभु परमेश्वर, काफी दिनों से प्रभु परमेश्वर आज का दिन का हम बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, और आज के दिन तूने हमें दिया है प्रभु परमेश्वर। हम कलीसिया को दिया है प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। तूने अपने महान दास को प्रभु परमेश्वर इस जगह पे भेजा है मकसद के साथ में, अभिषेक के साथ में, प्रभु परमेश्वर तेरी योजना के साथ में तूने इस जगह पे भेजा है। मैं विश्वास करता हूं जिस तरह प्रभु परमेश्वर हम इस जगह का हालात बना हुआ, पंजाब के हालात बना हुआ है, वैसा दोबारा कभी नहीं होगा। परमेश्वर तू लोगों के जीवन को बदलने वाला है, जो प्रभु पर में टूटा हुआ मनों को जोड़ने वाला है, बिखरा हुआ परिवार को वापस लाने वाला है। तू अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु परमेश्वर हम तुझे स्वागत करते हैं, तुझे हम स्वागत करते हैं। और आज के दिन से हर एक सेवा को प्रभु परमेश्वर तेरे हाथों में हम सौंपते हैं, ताकि ये सेवा जो है, हर एक सेवा जो है आशीषित होने पाए और पूरी तरह से अभिषेक के साथ प्रभु परमेश्वर सेवा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा की योजनाओं को, हर एक रुकावट डालने वाला आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं, हम बांधते हैं। हर एक प्रकार के रुकावट डालने वाला आत्मा को हम बांधते हैं यीशु मसीह के नाम से। और मौसम जो बिगाड़ने वाला मौसम, उस मौसम को भी हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम तेरे अद्भुत उपस्थिति में है प्रभु, क्योंकि तूने वादा किया जहां पे 2 या 3 तेरे नाम से उपस्थित हैं उस जगह पे तू है। हम विश्वास करते हैं इस जगह पे हम 2 या 3 से बढ़कर और एक मन होकर तेरे उपस्थिति में आए हैं, और तू इस जगह पे है। जहां पे तू है वहां में छुटकारा है, आजादी है, चंगाई है। हम विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक लोगों को। और बहुमूल्य आत्माओं को हम मांगते हैं
बहुमूल्य आत्माओं को मांगते हैं पिता परमेश्वर यीशु के नाम से, क्योंकि जब तक तू उनको आने के लिए इजाजत ना दे, कोई भी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता, उनके राज्य में नहीं आ सकता। इसी कारण पिता परमेश्वर हम तुझसे मांगते हैं बहुमूल्य आत्माओं को आने दे अपने पुत्र के राज्य में प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर और आशीष ठहराता हूँ सारे प्रोग्राम को यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 हालेलुया। इस समय हम चाहते हैं कि वो वर्शिप टीम हमें और अगुवाई करे, प्रभु के नाम को जय जयकार करें हम। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। वो बंधन टूट गए भी मुक गए के तुरु सुख गए खुदा। बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी आई है खुदा। मेरी ढालियों बन जांदा के रखदा यार पलदा, मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मुक गए
बरकत आई आई ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। और सचमुच प्रभु जी, जय जीवन प्रभु जी, जय जिंदगी प्रभु जी, हमें प्रभु जी आपकी ओर से मिली है प्रभु जी। और प्रभु जी आज तक प्रभु जी हमारे पास जो कुछ भी प्रभु जी, हर एक आशीष प्रभु जी, हर एक बरकत प्रभु जी आपने दी है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रभु जी तारीफ करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। हालेलुया रबशा खरबशा, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। और सच्चे प्रभु जी हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी, आपकी महिमा करते प्रभु जी, आपकी बढ़ाई करते प्रभु जी। ओ प्रभु जी आप आदर के योग्य प्रभु जी, सारी सृष्टि के प्रभु जी मालिक आप हो प्रभु जी। सारी सृष्टि प्रभु जी आपकी महिमा करती प्रभु जी, आपकी बढ़ाई करती प्रभु जी। और इलिया रबा शाखा रबा शांदा रबा और रबा रबा शाखा रबा शांदे और इलिया रबा शांदा रबा और रबा शांदा। सत्य प्रभु जी ये जीवन प्रभु जी हमें आपसे मिला है प्रभु जी। ऐ मेरे यसु नासरी मैं जीवन तैथों पाया है, मेरे यीशु नासरी मैं जीवन तैथों पाया है। मेरे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी, मेरे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे तू अखीर रहे साह विच वसदा, सदका कलाम तेरे मैं रवा वसदा, सदका कलाम तेरे मैं रवा वसदा। तुझो मेरी जिंदगानी यसू, तुझो मेरा हमसाया है, मेरे जीवन में तेरी बस मर्जी होवे। हमरा ही सदा मेरे नाल चले आ, बदली जमाना गया तू ना बदले आ, सारे पासा बन के जियो दुनिया साथ निभाया है। मेरे
प्रभु जी कि आपकी इच्छा प्रभु जी, आपकी मर्जी प्रभु जी, आपकी योजना प्रभु जी हमारी जिंदगी में प्रभु जी पूरी हो प्रभु। जो कल्पनाएं प्रभु जी, जो इच्छाएं प्रभु जी आप हमारे लिए करते प्रभु जी, वो प्रभु जी हमारी भलाई के लिए प्रभु जी, हमारी बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी। और यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। चले हम ये गीत गाते हैं, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि प्रभु यीशु है जो सबका राजा है, सबका प्रभु है। वो सिर्फ हमारे एक जाति का परमेश्वर नहीं, बल्कि सारा जाति का परमेश्वर है। इसके लिए हम सारे जाति यहाँ पर जो मिलके बैठे आए हैं, शिलोंग से आए हैं और बहुत सारे जगह जगह से आए हैं। तो चले हम सब मिलके पंजाब के साथ हम प्रभु के जय जयकार करें। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उन तारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। धन्यवाद करते हैं उन तारों के लिए, आराधना करते हैं भलाई। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। जय जयकार हो प्रभु, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया हो तेरी उद्धार। जय जयकार हो प्रभु, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी उद्धार। जय जयकार, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु। जय जयकार हो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो प्रभु। स्तुति सब लोग गाए। स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा प्रशंसा हो प्रभु। स्तुति और गाएंगे। स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। जय जयकार, जय जयकार हो प्रभु, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया हो तेरी जय जयकार, जय जयकार हो प्रभु, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया हो तेरी उद्धार करता है। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु। जय जयकार, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु। और जय जयकार, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु। जय जयकार, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु। स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा प्रशंसा प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी महिमा प्रशंसा हो यीशु की। प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। और बताइए क्या जयकार, जय जयकार हो प्रभु, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार हो प्रभु, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी उद्धार। और एक बार जय जयकार, जय जयकार हो प्रभु, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी, और एक बार जय जयकार, जय जयकार हो प्रभु, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी उद्धार। जय जयकार, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु। जय जयकार, जय जयकार हो यीशु तेरी, तेरी जय जयकार हो प्रभु। और बताए जय जयकार, जय जयकार हो यीशु तेरी, जय जयकार हो इस
राजाओं का राजा है, तू ही प्रभुओं का प्रभु है, तू ही महान है प्रभु। अंधेरों में तू रोशनी है, मृत्यु में तू जीवन है प्रभु, बीमारी में तू चंगाई है प्रभु। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। सब लोग अपना हाथ को उठाकर अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, हाथ उठा, हालेलुया। अपने हाथ उठाए, अपना हाथ उठाए, सब लोग अपने हाथ उठा कर गाए हालेलुया, हालेलुया, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा अब है पूरा यकीन, अब है तुम सा कोई नहीं, यीशु मसीह, यीशु मसीह, हो मेरी माँ तेरी। गाए गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हो महिमा, हो महिमा तेरी। गाए आसमां, गाए आसमां, गाए तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। और एक बार गाए, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं।
हो यीशु, अंधेरों में तू रोशनी है, मृत्यु में तू जीवन है, नफरत में तू प्रेम है प्रभु। ओ यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा को हम तुझे देते हैं प्रभु, तुझे महिमा देते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभुओं का प्रभु है। ओ यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तू ही महान है प्रभु, तू ही योग्य है और आराधना और महिमा के योग्य सिर्फ तू ही है प्रभु, तेरे अलावा दूसरा कोई प्रभु नहीं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते दिल की गहराई से प्रभु, सचमुच यीशु तू अंधकार में ज्योति बनकर आया है प्रभु परमेश्वर। जब हमारे जीवन अंधकार में खो गया तो तू हम प्रभु रोशनी के द्वारा प्रभु तू जीवन बन के आया हमारे जीवन में प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु जी, इस प्रभु इन दिनों में प्रभु जी तू बहुमूल्य आत्माओं को जो अंधकार में भटक रहे प्रभु, उनको प्रभु तू अपने जो ज्योति है तेरी ओर तो खींच लाएगा प्रभु परमेश्वर, तेरा अद्भुत प्रेम से उनको खींचेगा प्रभु परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर, दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर, सच में प्रभु तू बढ़े, केवल तू ही बढ़े प्रभु परमेश्वर। हम घटे प्रभु परमेश्वर, तू बढ़ता, तेरी महिमा होते रहे। जिस तरह स्वर्ग में तेरी महिमा होती है प्रभु परमेश्वर, धरती पर भी तेरी महिमा होने पाए। हर एक प्रभु विश्वासियों के जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए, केवल तेरी महिमा होने पाए, क्योंकि तू योग्य है, तू काबिल है, योग्य महिमा और आदर का प्रभु। हम तुझे देते, केवल तुझे को ही देते प्रभु परमेश्वर। सारा आदर, सारा सम्मान और महिमा जो कुछ भी तेरा प्रभु तुझे देते प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तेरे अद्भुत उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन। जो लोग खड़े हैं आप बैठ सकते हैं इस समय। We can all take our seats, please. हालेलुया। अब सबसे बढ़िया समय जो है परमेश्वर का वचन का समय। हम जोरदार तालियों के साथ में हमारा अपोस्तल जी का हम स्वागत करें। And this is the सभी लोग most खड़े होकर important ताली time. बजाएं उनके लिए। हालेलुया। Let us listen to the word of God from the man of God himself. I bring greetings from Northeast India to my all good friends here in Amritsar. नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ से मैं नमस्कार लेकर आया हूँ मेरे सारे अच्छे मित्रों के लिए अमृतसर पंजाब में। We are all brothers and sisters in the Lord. मसीह में हम सभी भाई और बहन हैं। You may be seated, please. आप सभी बैठ सकते हैं। There is no difference between you and me. आप में और मुझ में कुछ भी फर्क नहीं है। Why? Because your blood is red and my blood is red too. ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका खून भी लाल है और मेरा खून भी लाल है। You have nose, I have nose. आपकी भी नाक है और मेरी भी नाक है, So we are one. और इसलिए हम एक हैं। At this time before I preach, I want to hear a big shout of hallelujah in a big shout from the Punjabi style. इससे पहले कि Punjabi मैं style of hallelujah. इससे पहले कि मैं प्रचार करूं, I will count 3. We people who come from outside Punjab don't say hallelujah because you do not know. They know. They can give a that very good hallelujah. Okay, only the Punjabis, my friends, my brothers, sisters, please stand. पंजाब से मेरे प्रिय लोगों कृपया खड़े हो जाइए। हम आपसे पंजाब का स्पेशल हालेलुया सुनना चाहते हैं। I will count 3 मैं 3 गिनूंगा and you give a big hallelujah in your style.
और आप हालेलुया चिल्लाएं अपने पंजाबी तरह से। 1, 2, 3. One more time. One more time. All of us, let us stand together and shout hallelujah 3 times. 1, 2, 3. Amen. Hallelujah. You may be seated, please, in the presence of God. आप सभी बैठ सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। I do not come here to preach any new religion. मैं यहाँ पर किसी नए धर्म का प्रचार करने नहीं आया हूँ, Because India has too many religions. क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म पहले से हैं। So I do not bring any new religion. इसलिए मैं कोई नया धर्म लेकर नहीं आया हूँ। I did not come here to preach any new philosophy. मैं कोई नया नैतिक बात लेकर नहीं आया हूँ, But I have come here to preach about the greatest love story you have ever heard. लेकिन आपके बीच में प्रचार करने आया हूँ प्रेम की सबसे बड़ी कहानी की जो आपने कभी नहीं सुना होगा। And that love story you will not find even in the Indian movie theaters. और उस प्रेम की कथा को आप भारत के किसी भी सिनेमा में भी नहीं पाएंगे। You will not find anywhere in the world. आप दुनिया के किसी भी तरीकों में नहीं पाएंगे। This love story I'm going to preach to you tonight is the greatest love of all. ये प्रेम कथा जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सबसे बड़े प्रेम की कहानी है। And that love story is God loves you. और वो कहानी है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। God who created the heavens and the earth. God who holds the waters, the hills and the mountains in the hollow of his hands. He loves you. उस परमेश्वर के बारे में जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जो जल को इकट्ठा करके रखता है, जो बादलों को ठहरा कर रखता है, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। It does not matter who you are, where you live. इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है कि आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं। It doesn't matter what job you are doing, what food you are eating. He loves you. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी नौकरी करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। And his love for you is never ending love. और परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। Listen to his love letter to you. परमेश्वर के प्रेम को आज सुन लीजिए जो आप तक पहुंच रहा है। This is the love letter from God to you. परमेश्वर का यह प्रेम पत्र है आपके लिए। And this love letter says like this. और यह प्रेम पत्र इस प्रकार से कहता है, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. यह प्रेम पत्र कहता है क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। We all need love. हम सभी को प्यार की आवश्यकता है। The world needs love. इस संसार को प्यार की जरूरत है। Our families need love. हमारे परिवार को प्यार की जरूरत है। Our societies need love. हमारे समाज को प्यार की जरूरत है। Why there is so much killing? इस दुनिया में इतना सारा खून खराबा क्यों है? Why there is so much hatred? इस दुनिया में इतनी सारी घृणा नफरत क्यों है? Hatred between one tribe and another tribe. नफरत एक समुदाय एक जाति के बीच में, One religion against another religion. एक धर्म दूसरे धर्म के विरोध में। Why there is so much killing and so much hatred? इतनी सारी हत्याएं, इतना सारा नफरत आखिर क्यों? Because we do not have love. क्योंकि प्रेम नहीं पाया जाता हम में। But tonight I want to tell you, लेकिन आज रात मैं
आपसे कहता हूं, there is one who loves each one of us. कोई है जो हम में से हर एक से प्रेम करता है, And that is God, the Creator, who created everything. और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। Why there are so many broken families today? कई सारे टूटे हुए परिवार आज के दिन दुनिया में पाए जाते हैं। Husband and wife, they divorce. पति और पत्नी के बीच में तलाक पाया जाता है, And the children, they suffer. और बच्चे इस कारण से दुख उठाते हैं। Why so much of divorce cases here? Even in India. इस भारत देश में भी इतने सारे तलाक के केसेस क्यों हैं? Because there is no love. क्योंकि प्रेम नहीं है। Young people, जवान लोग, thousands upon thousands, millions upon millions, they have destroyed themselves. हजारों हजारों और लाखों की संख्या में जवानों ने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, Because they are searching for love and satisfaction. क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं कि उन्हें प्यार और संतुष्टि कहाँ मिलेगी। They are searching for their answers, but they could not find. उनके जीवन में बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब वो ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। Millions upon millions of young people have destroyed themselves लाखों और करोड़ों जवान लोगों ने अपने आप को खो दिया है by taking drugs. By taking drugs, ड्रग्स लेने के द्वारा, by taking alcohol, शराब पीने के द्वारा, or even they go to the extreme, like, you know, they involve themselves in illicit sex. और इससे भी ज्यादती जब वो अवैध संबंध और गलत तरह के सेक्स संबंध में पाए जाते हैं। Why? क्यों? Because they are searching for love. केवल इसलिए क्योंकि वो प्यार को ढूंढ रहे They are हैं, searching for the answer to their life. क्योंकि वे अपनी जिंदगी में सवालों का जवाब मांग रहे They हैं। are searching for satisfaction to their life. वो कहीं पर ढूंढ रहे हैं कि कहाँ संतुष्टि मिलेगी। And many of them, they have gone to the extreme. और When they could not find love, they could not find satisfaction, they even kill themselves or commit suicide. और जब ये प्रेम और संतुष्टि नहीं मिलती, वे इस कदम तक भी पहुंच जाते हैं कि वो आत्म हत्या कर लेते हैं। Suicide rate is increasing very much here in India, आत्म हत्या की दरें भारत देश में बढ़ रही हैं, especially among the young people. खासकर जवान लोगों में। But tonight, I want to say to you young people, do not kill yourself. लेकिन आज रात में जवान लोगों को कहना चाहता हूं, अपने आप को खत्म मत करो। Young men, young ladies, do not destroy yourself. जवान लड़कों, जवान लड़कियों, अपने आप को बर्बाद मत करो। There is one who loves you, कोई है जो तुमसे प्रेम करता है, and his name is Jesus. और उसका नाम है यीशु मसीह। He loves you so much. और वो तुमसे बहुत 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 प्रेम करता है। For the Bible says, the word of God says, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहती है if we search answer in this world, we will not find. कि इस संसार में जवाब ढूंढे तो नहीं पाएंगे। If we search satisfaction to our lives here in this world, we will not find it. इस दुनिया में संतुष्टि ढूंढे तो नहीं पाएंगे। If we are searching for answers to our lives, we will never find the answers. जिंदगी के सवालों का जवाब चाहिए, संसार में नहीं पाएंगे। The answer to our lives is found only in God. जिंदगी के सवालों का जवाब केवल ईश्वर परमेश्वर में मिलता है। But the word of God says, for the pleasure of sin is for just a moment. बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दुनिया में क्लेश कुछ ही क्षणों का है। Sin can give you joy, happiness, peace only for a short moment. पाप में जो आनंद पाया जाता है वो क्षण भर का आनंद ही दे सकता है। Even sex can give you joy only for a short moment. सेक्स भी आपको कुछ ही समय का आनंद दे सकता है, But after that will come the guilt, will come the kickback.
लेकिन from उस- the devil. लेकिन उसके बाद मन में ऐसी यातना पहुंचेगी जो शैतान की तरफ से होती है, And you'll destroy there yourself. और वहां पर आप अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हो। Today I want to tell you, my friends, आज सुबह मित्रों मैं आपको कहना चाहता हूं, there is only one place we can find joy, we can find peace and the meaning in life, that is in God. For the word of God says, in God there is pleasure forevermore. लेकिन एक जगह है जो मैं आपको कहना चाहता हूं, वहां पर आपको आनंद और सुख मिल सकता है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। When God created you and I, जब परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया, either the American, the Japanese, the Chinese, the Indian, anyone, अमेरिकन हो, चाहे जापानी हो या चाइनीज हो या भारतीय हो, किसी को भी परमेश्वर ही ने बनाया। when God created us, जब परमेश्वर ने हमें बनाया, He left a vacuum or a gap in our hearts. उसने हमारे अंदर एक खालीपन को रह जाने दिया। There is a gap in your heart. हमारे दिल में एक खालीपन है, There is a vacuum in your heart. आपके दिल में एक खालीपन है। There is a gap or a vacuum in each and every person's life, in each and every person's heart. इस दुनिया के एक एक मनुष्य के अंदर उसके दिल में एक खालीपन पाया जाता है। Therefore, we are searching something to fill that gap or that vacuum in our hearts. और इसीलिए हमारा हृदय उस खालीपन को भरने के लिए कुछ न कुछ ढूंढता रहता है। But we can never ever fill that gap unless we come to God. लेकिन Because the shape of that gap in our hearts is the shape of God. और हम उस खालीपन को अपने आप से कभी भी नहीं भर सकते, क्योंकि जो खालीपन हमारे अंदर पाया जाता है उसका आकार परमेश्वर के आकार के समान है। You know, the opposite word of the word God is Satan. परमेश्वर का विपरीत शब्द है शैतान, And the opposite word of the word love is hatred. और प्रेम का विपरीत शब्द है नफरत। So if we do not have God, we have Satan. और अगर परमेश्वर हम में नहीं है तो हम में शैतान पाया जाएगा। And if we do not have love, we have hatred. और यदि हमें प्यार नहीं है तो नफरत पाया जाएगा। Therefore, I said everywhere we see, why so many wars? और इसीलिए हम हर तरफ देखें इतनी सारी लड़ाइयां, One nation against one another nation. एक देश दूसरे देश के विरोध में है। We see wars after wars. लड़ाई पर लड़ाई हम देखते रहते हैं, It's because there is hatred in the heart of man. क्योंकि मनुष्य के दिल में नफरत भरी हुई है। In many places, even in India, there is killing among one tribe. One tribe is killing another tribe. भारत देश में भी एक गोत्र दूसरे गोत्र पर चढ़ाई करते रहते हैं। One person is killing another person. एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारना चाहता है। One religion is hating another religion. एक धर्म दूसरे धर्म से घृणा रखता है। Why there is hatred? इतनी घृणा क्यों है? Because there is no love. क्योंकि प्रेम But नहीं है। I have come to preach to you the love of God. लेकिन मैं आपके सामने आया हूं परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताने के लिए। Why there is no love? क्यों प्रेम नहीं है? Because there is no God in the heart of man. क्योंकि मनुष्य के दिल में परमेश्वर नहीं है। And if we have experienced God in our hearts, in our lives, और अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव कर लें, automatically love will just come. अपने आप प्रेम भी आ जाएगा। Because the name of God is love. क्योंकि परमेश्वर का नाम है परमेश्वर प्रेम है। People need love. लोगों को प्रेम की जरूरत है। The world needs love. दुनिया को प्रेम की जरूरत है। You and I need love. आप और मुझको भी प्रेम की जरूरत है। Therefore the Bible says,
और इसलिए बाइबल कहती है For God so loved the world कि परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा that He प्रेम gave किया His only begotten Son, कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया that whosoever believe in Him ताकि जो कोई उस पर विश्वास should करे not perish but have everlasting life. वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। God loves Amritsar. परमेश्वर अमृतसर से प्रेम करता है। My dear friends, brothers and sisters here in Amritsar, I have come here to bring to you this good news and this story that God loves you. मेरे मित्रों और अमृतसर में मेरे भाई बहनों, मैं आपको ये संदेश सुनाने आया हूँ कि परमेश्वर आपको प्यार करता है। And you ask me, how can you prove that God loves me? आप मुझको पूछ सकते हैं कि इस बात को आप प्रमाणित करके दिखाइए। The proof is that Jesus died on the cross. और प्रमाण यह है कि यीशु क्रूस पर मरा। That is the proof that God loves you. और यही वो प्रमाण है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। It does not matter you are old or you are young. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बुजुर्ग हैं या फिर जवान। God loves you the same. परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करता है। The word of God says, for God has demonstrated His great love towards you. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम इस प्रकार से प्रकट किया। And that demonstration was when Christ died upon the cross. और उसका प्रेम इस तरह से दिखाई पड़ा कि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरा। And the word of God says और परमेश्वर का वचन कहता है that God has demonstrated His great love towards you and me, that while we were yet sinners, Christ died for us. और परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार से प्रकट होता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह यीशु हमारे लिए मरा। And there is no greater love than this, और इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं that God would come and lay down His life to save you, to save you, to save you and to save all of us. कि परमेश्वर इस दुनिया में आए और हमारे पाप के बदले अपनी जान दे कि आपको और आपको और आपको बचा ले। Perhaps you are a rejected son or a rejected daughter in the family. शायद ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे बेटे या बेटी हैं जिसके परिवार ने उसको त्याग दिया हो। There are many young people today, they live in loneliness. कई जवान लड़के और लड़कियां होते हैं जो अकेलेपन में जीवन बिता रहे हैं। They say that no one loves me, my father does not love me, my mother, my brothers, sisters, they do not love me. ऐसे जो कहते हैं कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, न मेरे माता पिता, न मेरे भाई बहन। They live in loneliness. और वो अकेलेपन में जीवन बिता रहे But हैं। let me tell you, my friends, लेकिन मेरे मित्र आपसे कहता हूं मैं, from tonight you can never be in loneliness again, because there is one who is bigger, greater, better than your mother, than your father, than your brothers or sisters. There is one who loves you, and that is God. आज रात मेरे मित्रों आपसे कहना चाहता हूं कि आज रात के बाद आप अकेलेपन को महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि कोई है जो आपके माता पिता भाई बहन से भी बड़ा है और वो आपको प्रेम कर सकता है, और वो परमेश्वर है। And this God says, behold, I am with you always. और ये परमेश्वर आपसे कहता है, देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। So you do not have to be lonely, इसीलिए आपको अकेलेपन में रहने की जरूरत नहीं है, because God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। And He loves you so very much. और वो इतना 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 आपसे प्रेम करता है। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। He loves you the way you are. आप जैसे भी हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। You may be anybody. आप कोई भी हो सकते हैं। You might
maybe you have committed so many sins. हो सकता है आपने जिंदगी में कई पाप किए होंगे। There is one who loves you. कोई है जो आपसे प्रेम करता है, That is God. वो है परमेश्वर। Therefore, I have come to preach to you this greatest love. और इसीलिए इस महान प्रेम के बारे आपको बताने आया हूं। Oh, what it would be if this world has experienced the love of God in the hearts of the people. काश कि इस संसार के लोग परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर पाते, ये कितनी अच्छी बात होगी। There would be only peace and unity if the nations of the world have experienced the love of God. सब जगह शांति और एकता पाई जाती अगर लोग परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर लेते हैं। But because there is no love, और क्योंकि प्रेम नहीं है, that's why we see wars, killing and beating up one another. Why? Because there is no God in their hearts. और प्रेम नहीं होने की वजह से हर तरफ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, नफरत, क्योंकि लोगों के जीवन में परमेश्वर नहीं है। Therefore, as I said, I have come here to preach to you not any new religion. No more religion, no more philosophy. I have come here to preach love. और The इसलिए love of God for you. और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि मैं किसी नए धर्म का प्रचार करने आपके बीच नहीं आया हूं, जिंदगी की फिलसफी के बारे में बताने नहीं आया हूं। मैं आपको परमेश्वर के हालेलुया सच्चे प्रेम के बारे में बताने आया हूं। More than 40 years ago, आज से 40 साल पहले in one of the states in India, in the central part of India, भारत के राज्यों में से एक जगह there was a rich widow एक धनवान विधवा महिला थी। who has only one young son. उसका केवल एक बेटा था And this young son, और ये जवान लड़का he was in love with another lady, a young lady. एक जवान महिला से प्रेम करता था। But this young lady was very wicked. लेकिन ये जवान महिला बहुत बदमाश थी। This young lady said to this young man, और उस महिला ने इस जवान लड़के से कहा, I will not marry you मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी until and unless you bring the heart of your mother जब in your hand जब तक and give it to me. Otherwise, I will not marry you. इस महिला ने कहा, जब तक तुम अपने हाथ में अपनी माँ का हृदय दिल लेकर नहीं आओगे, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। This young man loved his mother so much. वो जवान लड़का अपनी माँ से इतना प्रेम करता था, And also, he did not want to let go of this girlfriend. लेकिन साथ ही साथ वो लड़का अपने इस गर्लफ्रेंड को भी छोड़ना नहीं चाहता था। But every time when they met together, लेकिन जब कभी भी वो एक साथ मिलते थे, this young lady would always say to this young man, unless you bring the heart of your mother in your hand and present it to me, I will never marry you. मगर हर एक बार ये लड़की उससे कहती थी कि तुम्हें अपनी माँ का दिल मेरे पास लेकर आना ही होगा, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। And this young man was in trouble. और इसलिए यह जवान लड़का बहुत दुख में पड़ गया। As I said, he loved his mother. जैसा मैंने बताया कि वो अपनी माँ से प्रेम करता But था, at the same time, he did not want to lose his girlfriend. लेकिन साथ ही साथ वो उस लड़की को भी खोना नहीं चाहता था। So what happened? सो क्या हुआ? One night, एक रात की बात है। this young man went home late in the night. एक रात यह जवान देर रात अपने घर पहुंचा। His mother was waiting right there in front of the door. उसकी माँ दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी, And he came very late और वो देर रात लौटा था, and he was drunk.
उसने शराब पी रखी थी And the mother was shocked and she was very sad. और उसकी माँ बहुत ही चकित थी और दुखित भी थी, Because that was the first time where her son came home late and got drunk. क्योंकि पहली बार उसका लड़का इतनी देर लौटा था और वो भी शराब पीकर। And the mother offered food to him. और उसकी माँ ने उसके सामने रखा खाना And the boy said, "No, I don't want to eat." और उस लड़के ने कहा कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। So the mother went to her room to sleep. तो उसकी माँ अपने कमरे में सोने चली गई And this young man went to his room. और वो जवान लड़का भी अपने कमरे में सोने गया। He was sitting there on his bed. वो अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था He was thinking और वो सोच रहा था about the word of his girlfriend, कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे क्या कहा है। where she said, जब उसने कहा था "Tonight कि आज रात is the last day. वो अंतिम दिन है, If you do not bring the heart of your mother tonight to me, I will never marry you. I will split from you." अगर आज की रात ही तुम अपने माँ का दिल मेरे पास लेकर नहीं आते हो, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और कभी शादी नहीं करूंगी। And the boy was sitting there in his bedroom, और अपने बेडरूम में वो लड़का बैठकर सोच रहा है thinking what to do. कि मैं क्या करूं। He loved his mother, वो अपनी माँ को प्रेम करता है, but he did not also want to let go of his girlfriend. लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को भी खोना नहीं चाहता। But hatred and Satan overpowered him. लेकिन नफरत और शैतान ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया This young man went to the kitchen. और इसलिए ये उठकर जवान लड़का किचन में गया। He took a long knife in his hand. अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू ले लिया He went to his mother bedroom और अब वो अपनी माँ के कमरे में गया while the mother was fast asleep. और उसकी माँ तो गहरी नींद में सो चुकी थी। The mother did not expect anything from her son. उसका बेटा क्या करने वाला है उसकी माँ को अंदाजा भी नहीं है। She has never dreamed that anything bad would happen to her. उस माँ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि क्या बुरा उसके साथ होने वाला है। But that young man entered into his mother's bedroom. लेकिन वो जवान लड़का अपनी माँ के कमरे में प्रवेश कर चुका था। He remembered the word of his girlfriend. अपनी गर्लफ्रेंड की बातों को याद करते हुए, If you do not bring the heart of your mother to me tonight, I will not marry you. अगर अपनी माँ के दिल को मेरे पास लेकर आज रात नहीं आते हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। And this young man was trembling. और ये जवान लड़का कांप रहा था। He was trembling while he was looking at his mother's face. सोते हुए माँ के चेहरे को देखकर उसके शरीर कांप गए। But all of a sudden, लेकिन अचानक he removed the blanket from his mother. उसने अपनी माँ के कंबल को खींचकर हटा दिया With that long knife, he drove inside her chest. और उस लंबे से चाकू को लेकर अपनी माँ के छाती में उसने घोंप दिया And the mother died. और उसकी माँ मर गई। And the young man cut the heart of his mother. और उस जवान लड़के ने काट कर अपनी माँ के दिल को निकाला, He took that heart in his hand. अपने हाथों में ले लिया He ran to the place where his girlfriend was, और दौड़कर उस जगह में गया जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी to show to her how much he loved her. और वो दिखाना चाहता था कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। Because it was in the night. और ये रात की घटना थी There was no electricity. और कोई बिजली और रोशनी नहीं थी। And this boy, while he was running, और ये लड़का जब वो दौड़ रहा था, he stumbled. उसको पाँव में ठोकर लगी He fell down. और वो गिर पड़ा। Even the heart of a mother rolled down from his hand. उसके हाथों से माँ का दिल जो है गिर गया और लुढ़कते हुए दूर चला गया। He was searching for his mother's heart. सड़क पर अंधेरे में वो माँ के दिल को ढूंढने लगा He got it. और उसने पा लिया। He picked up that heart. उसने फिर से अपने हाथों में उठा लिया
about to run again और फिर से दौड़ना शुरू करने वाला था to meet his girlfriend. कि अपने गर्लफ्रेंड को जल्दी से मिलने जाए, But to his shock, लेकिन उसको एक झटका लगा। he heard a voice उसे आवाज सुनाई पड़ी, coming from that bleeding heart of a mother. खून से लथपथ दिल में से एक आवाज आ रही थी, And the voice he heard was this: और लड़के ने कुछ शब्दों को सुनाई पड़ा, Son, are you hurt? बेटा क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? Are you hurt from the fall? जब तुम्हें गिरी थी, जब तुम गिर गए थे तो क्या चोट तो नहीं लगी? Because that boy fell down. क्योंकि वो लड़का चोट खाकर गिर गया था, When he took up that heart, और जब उसने दिल को अपने हाथों में ले लिया, he heard the voice from that bleeding heart of his mother. खून से लथपथ उस दिल में से उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई पड़ी, Asking him, जो उससे पूछ रही थी Son, are you hurt? कि बेटा ज्यादा चोट तो नहीं लगी? Let me tell you, my friends, मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, the love of a mother, माँ का प्रेम, the love of a mother एक माँ का प्रेम will not be diminished even in the hands of a murderer. एक हत्यारे के हाथों में भी एक माँ का प्रेम कम नहीं हो सकता। The love of a mother will not get diminished even in the hand of a murderer. एक हत्यारे के हाथ में भी माँ का प्रेम कम नहीं हो सकता। So great is the love of a mother towards her own children. इतना बड़ा माँ का प्रेम होता है अपने बच्चों के लिए। But let me tell you, my friends, लेकिन आज रात मेरे मित्रों आप सुन लें, the mother's love cannot compare with the love of God. कि परमेश्वर का प्रेम एक माँ के प्रेम से भी अतुल्य है। Listen to what the Bible says. आइए सुने कि बाइबल क्या कहती है। God said like this: कि परमेश्वर ने इस प्रकार कहा है, Can a mother forget her own baby at her breast while feeding the baby? कि क्या एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? God said, yes, she may forget. But God said, but I can never, ever forget you. और परमेश्वर कहता है कि हो सकता है भूल जाए, लेकिन परमेश्वर कभी और कभी और कभी नहीं भूलेगा। It is impossible for a mother, while, to forget her own baby, while the baby is feeding milk from his own mother's breast. एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को कभी भूल जाए, ये बहुत ही असंभव बात है। It is impossible. असंभव। Thank God we have so many mothers today. परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ पर बहुत सारी माताएं हैं। One day my wife, while she was feeding our firstborn child at that time, she said to me, the time where we mothers, we can feel our love, our affection towards our children is at the time when we feed our children from our breasts. जब एक बार मेरी पत्नी हमारे बच्चे को दूध पिला रही थी, उसने मुझसे कहा कि इस तरह अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए मैं उससे एक लगाव को महसूस कर सकती हूँ। She said to me, this is the time where we can feel the love and the affection towards our children. उसने मुझसे कहा कि इस ऐसे समय में अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम उमड़ता है उसको महसूस कर सकती हूँ। It is impossible for the mothers to forget their own children while they are feeding. हम समझ सकते हैं कि एक माँ के लिए संभव बात है कि वो दूध पीते हुए अपने बच्चे को भूल जाए। But listen, लेकिन आप सुने, God said, कि परमेश्वर ने क्या कहा? Mother can forget her own baby while the baby is feeding milk from her breast. कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है। And God said, I can never ever forget you. और परमेश्वर कहता है कि मैं कभी भी नहीं भूलूंगा।
He can never forget you. वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। Why? क्यों? Bible says, God said, behold, I have marked you in the hollow of my hand. बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मैंने अपने हथेलियों में खोद कर बनाया हुआ है। God has you in the palm of his hands. परमेश्वर ने आपको अपने हथेलियों में रखा है। It does not matter where we go. ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम It कहाँ जा does रहे not हैं, matter what we do. फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। God has you, God has me here in the palm of his hands. परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने हाथों में रखा हुआ है। And every time, even tonight, he said to all of us, my children, behold, I love you. और हर एक समय में और इस वक्त भी परमेश्वर कह रहा है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। It does not matter if your father hates you, your mother hates you, but God says, I, God, who created you, I love you. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हो सकता है माँ बाप आपसे नफरत करते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको बनाया है और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। This is the love that the people of the world needs to experience. और ऐसा ही वो प्रेम है जो इस संसार के लोगों को महसूस अनुभव करना चाहिए। It doesn't matter इससे कोई फर्क नहीं what you पड़ता have done. कि आपने क्या काम किए हैं, God loves you. परमेश्वर आपसे फिर भी प्रेम करता है। He knows what you are doing. वो जानता है कि आप क्या कर रहे He हैं, knows your name. वो आपके नाम को जानता है। Tonight, आज रात I don't know whose name is Ranjit here. मैं नहीं जानता आप में से किसी का नाम रंजीत है, I don't know whose name is Kaur here. मैं नहीं जानता आप में से कोई कौर है, Amarjit, कोई अमरजीत है, I don't know. मुझे नहीं पता। There is one who is calling your name. लेकिन कोई है जो आपके नाम पुकार रहा है। He is telling you, I love you. वो आपसे कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, I love you. मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। God says tonight, I want to change your life. अगर परमेश्वर आपसे कहता है कि आज रात मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता हूँ, Mothers, माताएं, all of us who are here, हम सभी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, God is telling us, परमेश्वर आपसे ही कह रहा है I have seen your tears. कि मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, I have heard you cry. मैंने तुम्हारे रोने को सुना है, I have collected all of your tears in the bottle. They are here with me. मैंने कुप्पी में तुम्हारे आंसुओं को इकट्ठा कर रखा है। And God says, और परमेश्वर ये कहता है tonight, आज रात I will change every situation. मैं तुम्हारे जिंदगी की परिस्थिति बदलना चाहता हूँ। From tonight, आज रात से God says, stop your crying. परमेश्वर कहता है तुम्हारा रोना थम जाए, Dry your tears. अपने आंसुओं को पोंछ लो, Because I have come क्योंकि मैं आ गया हूँ to hug you. कि तुम्हारी सहायता करूं, Because I love you. क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। God is offering His love to each one of us tonight. परमेश्वर हम में से हर एक को अपना प्रेम देना चाह रहा है। How many of us wants to accept that love, this love? कितने हैं जो परमेश्वर के इस प्रेम को ले लेना चाहते हैं अपने लिए? How many of us will say, yes, Lord? कितने लोग हैं जो परमेश्वर के इस प्रेम को कहेंगे हाँ प्रभु? I did not even say, lift your hands, but I saw many hands have been raised. मैंने आपसे हाथ उठाने को भी नहीं कहा, लेकिन आप में से बहुतों ने हाथ उठाए हैं। I feel like crying. मुझे
रोना आ रहा है when I speak about the love of God. जब मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात कर रहा हूँ। He loves you so much. वो आपसे बहुत प्रेम करता है। He loves you so very much. वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। The love of a mother for her own children cannot be compared with the love of God for you. एक माँ के महान प्रेम के को भी परमेश्वर के प्रेम से तुलना नहीं किया जा सकता। The love of our parents towards us is limited. हमारे माँ बाप का जो प्रेम है हमारे लिए वो भी सीमित है। But the love of God for us is unlimited. लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए वो असीमित है। Tonight, आज रात if you have never opened your heart to Jesus, अगर आपने कभी भी यीशु के लिए अपने दिल का दरवाजा नहीं खोला है, if you have never opened your heart to accept the love of God for you, अगर आपने कभी भी अपने दिल को नहीं खोला कि परमेश्वर का प्रेम आप में आ जाए, and tonight, और आज रात if you know that your sins have not been forgiven by the love of God, अगर आपको मालूम है कि आपका पाप परमेश्वर के प्रेम के द्वारा क्षमा नहीं किया गया है, and if you say, yes Lord, I want to accept this love, और यदि आप कहना चाहते हैं आज रात कि हाँ प्रभु तेरे इस प्रेम को मैं स्वीकारना चाहता हूँ, if you say, yes Lord, I want to experience this love, यदि आप ये कह रहे हैं कि जी हाँ प्रभु मैं तेरे इस प्रेम का अनुभव करना चाहता हूँ, from wherever you are, just come to the front. I'll pray for you and with you. आप जहाँ कहीं से भी हो मैं आपको सामने बुलाना चाहता हूँ Just stand up from कि your आपके seat and साथ come. प्रार्थना करूं। आप खड़े हो जाइए और सामने आ जाइए, Come. आ जाइए। If you want to accept Jesus Christ tonight, अगर आज यीशु मसीह को उसके प्रेम को आप स्वागत कर रहे हैं, सामने आ जाइए। I call those who have never experienced the love of God. मैं ऐसे लोगों को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने कभी भी परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं किया है। Not those who have accepted the Lord Jesus, उनको नहीं जिन्होंने यीशु को पा लिया हो, but I call those who have never accepted Jesus Christ, those who have never accepted the love of God. लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी यीशु को उसके प्रेम को नहीं पाया है। If you say yes, अगर आप कह रहे हैं you can हाँ, come. आप आ सकते हैं। Maji, Paji, my dear brothers, sisters, you can come quickly. मेरे सारे प्रिय भाई और बहनों, माताओं, पाजी, आप सामने आ सकते हैं। Even little children, छोटे बच्चे भी आ सकते हैं। you can experience the love of God. आप आकर परमेश्वर के प्रेम का अनुभव पा सकते हैं। I see this brother. Brother, God loves you. मेरे भाई, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। You know there is joy in heaven tonight. आज रात आपके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जा रहा है। That is what the Bible says. बाइबल ऐसा कहती है। If one sinner come to the kingdom of God, there is joy in heaven. कि परमेश्वर के पास यदि एक पापी आए तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। My trip to Amritsar is fulfilled even if only one person comes to Jesus. मेरा अमृतसर में आना आशीषित और सफल है यदि एक व्यक्ति भी परमेश्वर के पास I want to आता है। shake hand with you, brother. मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ भाई। God loves you. परमेश्वर आपको प्यार करता है। Any more? क्या और कोई है? Any more? क्या और कोई है? Please stand here. Please stand here. अभी आप रुक जाएं, सामने आ जाएं। Yes, Lord. Thank you. धन्यवाद। Shall we all stand? आइए हम सब खड़े हो जाएं। Follow this prayer after my brother. मेरे पीछे पीछे एक प्रार्थना करें। मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें। यीशु प्रभु, जोर से बोलें,
यीशु प्रभु, आज रात मैं आपके पास आता हूं। मैं एक पापी हूं, लेकिन आज रात प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे सारे पापों को धो दे अपने खून के द्वारा। मुझे अपना बेटा बना ले और मेरे नाम को स्वर्ग के जीवन की किताब में लिख ले और मेरी सहायता कर कि आज रात से मैं तेरे लिए जी सकूं। जो मुझसे नफरत करेंगे मैं उनसे प्रेम करूंगा। मेरी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम में मैं अपने दिल खोलता हूं। प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा। तेरे नाम में मैं दुआ मांगता हूं। आमेन। Amen, 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 hallelujah. There is joy in heaven. स्वर्ग There में is joy in heaven. इस वक्त स्वर्ग में बड़ा Amen, आनंद मनाया जा रहा है। hallelujah, hallelujah. God bless you all, God bless you all. Those who are sick, if you are sick, you are here tonight, we will pray for you. Come, we will pray for you. Come quickly. परमेश्वर आप सबों को बहुत और Amen. आशीष If you are दे। sick, यदि इस वक्त आप में से कोई बीमार है, इस वक्त हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सामने आ जाएं। सिर्फ चंगाई people हैं। अगर आप लोगों को चंगाई चाहिए अपनी बीमारी से, हम आपके लिए इस वक्त प्रार्थना करेंगे। Amen. Amen. Don't worry, don't. Okay, wherever you are, you can stand. I'll pray for you. ओके, आप जहां कहीं भी हैं वहीं खड़े रहें, वहीं खड़े हो जाएं। हम आपके लिए प्रार्थना Amen. करेंगे। Amen. 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 Just put your hand in your chest. अपनी छाती पर हाथ रखें। Father, in the name of Jesus Christ, पिता यीशु के नाम में I pray for these people मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना who करता are हूँ sick and suffering. जो बीमार हैं और दुख भोग रहे हैं। I take the authority मैं अधिकार लेता हूँ over sickness and disease, उस बीमारियों के विरोध and I में speak to this sickness. और बीमारियों को आज्ञा देता हूँ, Come out in the name of the Lord. यीशु के नाम में निकल जाएं। Go in Jesus' name. यीशु के नाम में सारी Go बीमारी in the जाती name of रहे। Jesus. यीशु के नाम में बीमारियां Leave जाती these रहे। bodies. उनके शरीरों को छोड़कर Leave जाती this रहे। child. इन बच्चों को छोड़कर चली Leave जाए। this woman. इन महिलाओं को छोड़ Leave दे। this man. इन पुरुषों को In छोड़ the दे। name of Jesus. यीशु के नाम में Acidity go. एसिडिटी को जाने की आज्ञा देते हैं। Cancer go. कैंसर को जाने की आज्ञा देते हैं। Migraine headache go. सिर दर्द और माइग्रेन को जाने की आज्ञा Whatever देते हैं। problem it may be. जो कुछ भी समस्या शरीर में है, Go in the name of the Lord Jesus. यीशु के नाम में जाती रहे। We speak healing यीशु के नाम में चंगाई to these bodies, इन शरीरों में मांग लेते हैं to the people around this place. और उन लोगों के जीवन में जो यहाँ पर ये चारों ओर हैं, In the name that is above every name. उस नाम में जो सब नामों में ऊंचा The है, name of Jesus Christ. यीशु we के pray. नाम में भी हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Go home, check your body. If you know you are healed, you can come and give testimony tomorrow. आप घर जाएं और अपने शरीर की जांच कराएं और जब आप चंगे हो जाते हैं, आप आकर यहाँ पर गवाही दें। When you see that the change has come to your body, और जब आपको अपने शरीर में यह बदलाव दिखाई पड़े you can do the things that you cannot do, और आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप पहले नहीं कर पाते थे or शरीर you can से, eat the food you cannot eat. और जब उन खाना को खा पाएंगे जो आप Check नहीं खा पाते yourself. थे,
अपने आप को चेक करें and you come tomorrow and give a testimony. और कल आकर हमारे बीच में बताएं। God loves you. परमेश्वर आपको प्रेम करता है। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। God loves Amritsar. परमेश्वर अमृतसर को प्यार करता है। Amritsar, God loves you. अमृतसर परमेश्वर आपसे Amen. प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है और एक आत्मा मन फिराए सारा स्वर्ग आनंद मनाता है। हमने देखा है कि परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं हुआ। परमेश्वर ने आत्मा को छुटकारा दिया है और परमेश्वर खुश है तो हमें दुख होने का कोई कारण नहीं बनता। हम चाहते हैं वो टीम के साथ में हम जय जयकार करें प्रभु के साथ मिलकर। हालेलुया। यीशु का नाम है प्यारा प्यारा नाम है, सारे जगत खुशियों से गाए। यीशु का नाम है प्यारा प्यारा नाम है, सारे जगत खुशियों से गाए। यीशु का नाम, यीशु का नाम है। यीशु का नाम है प्यारा प्यारा नाम है, सारे जगत खुशियों से गाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु हमारा, यीशु हमारा अपना सहारा, यीशु है दिल का सितारा। यीशु हमारा पंजाब को बचाने वाला। यीशु हमारा अपना सहारा, यीशु है दिल का सितारा। यीशु हमारा अपना सहारा, पंजाब को बचाने वाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और बताए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु हमारा, यीशु हमारा अपना सहारा, यीशु है दिल का सितारा। यीशु हमारा अपना भारत को बचाने वाला है। यीशु हमारा अपना सहारा, यीशु है दिल का सितारा। यीशु हमारा अपना सहारा, भारत को बचाने वाला है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का नाम है, यीशु का नाम है प्यारा प्यारा नाम है, सारे जगत खुशियों से गाए। यीशु, यीशु का नाम है प्यारा प्यारा नाम है, सारे जगत खुशियों से। यीशु का नाम है, यीशु का नाम है प्यारा प्यारा नाम है, सारे जगत खुशियों से गाए। यीशु का नाम है सारे जगत खुशियों से। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु हमारा, यीशु हमारा अपना सहारा, यीशु है दिल का सितारा। यीशु हमारा पंजाब को बचाने वाला। यीशु हमारा, यीशु हमारा अपना सहारा, यीशु है दिल का सितारा। यीशु हमारा अपना पंजाब को बचाने। यीशु हमारा है, यीशु हमारा अपना सहारा, यीशु है दिल का सितारा। यीशु हमारा अपना पंजाब को बचाने वाला है। हालेलुया 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 हालेलुया। हे हालेलुया 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 हालेलुया।
केवल शुरुआत है इस मीटिंग का कि परमेश्वर का उपस्थिति को हमें महसूस किया है, और आने वाले दिनों में परमेश्वर का उपस्थिति आपको अपने जीवन में और बढ़िया रूप में आप अनुभव कर पाएंगे आप। This is only the beginning that we have experienced the presence of God, and in the next 3-4 days we will experience more of this. आप अपने हृदय को तैयार कीजिए, जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। Let us prepare our hearts and surely the Lord will bless us. आमेन। Amen. तो क्योंकि सर्दी के मौसम में ज़्यादा लंबा हम खींचना नहीं चाहते हैं, तो इसमें केवल कुछ यही खत्म करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ, जो भी जितने भी लोग इस जगह पे आए हैं, प्लीज़ है ना, मीटिंग खत्म होने के बाद में ऐसे मत जाना। जो भी आप लोगों के लिए खाना तैयार किया है, आप उसको खाना बिल्कुल है ना, कहता है खाना का भी मजा लो। And this is the winter beginning, so we don't want to stretch much, but I want to request, please have dinner before you go. Enjoy the dinner. लेकिन कल जब आप आएंगे, अपने साथ और किसी को लाओ, ताकि परमेश्वर आपको भी आशीष करे। चलिए आप दुआ करते हैं यीशु के नाम से, चलिए हम प्रेयर करें यीशु मसीह के नाम से। Shall we pray? पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरी अच्छाई और भलाई के लिए प्रभु, और इस समय प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन जो है जीवित वचन हमारे बीच पहुंचा है, उसके लिए सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। और प्रभु जितने लोगों ने तुझे प्रभु अपने जीवन में रिसीव किया प्रभु, उन सभी को तू आशीष करना प्रभु। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, यीशु के नाम से आशीष करता हूँ। और प्रभु परमेश्वर जो लोग अपने अपने घरों में जाएंगे, उनके साथ बना रहना, तेरे उनके आने और जाना तेरे हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु। तेरे पवित्र लहू से हर एक को ढांकता हूं प्रभु परमेश्वर, ताकि हम फिर से अगला दिन आ सके और तेरी उपस्थिति में अपने जीवन को हम ला सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु परमेश्वर के नाम से मैं दुआ करता हूं। आखिर में पिता परमेश्वर का अद्भुत प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ बना रहे, जो इस जगह पे है, जो अलग अलग जगहों में प्रभु तेरे नाम को जो लेते उनके साथ बना रहे, आज से लेकर हमेशा हमेशा तक सभी के है आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।